हेलो स्टूडेंट्स। तो कल के क्लास तक हम लोग प्रोटिस्टा को कंप्लीट किए थे, जिसमें कि आप क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, इसके अलावा हम लोग स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़े थे। आज हमारा जो प्रोटिस्टा का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है प्रोटोजोआ, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले। बट उससे पहले एक बार हम लोग कल की क्लास को ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा में आप 4 टाइप्स पढ़े थे। पहला था क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में आप किसके बारे में पढ़े थे? डायएटम्स और गोल्डन एल्गी के बारे में। दूसरा था डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स में आप देखे होंगे कि उसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसके अलावा डाइनोफ्लेजिलेट को हम लोग आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन का नाम क्या है? सेक्सी टॉक्सिन। अगर वो टॉक्सिन अगर किसी फिश में चला गया है एल्गी को कंज्यूम करने के बाद, और अगर उसको कोई एनिमल या अगर ह्यूमन की बात करें वो अगर कंज्यूम करता है, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट? आपको पैरालाइज हो सकता है उस ह्यूमन को, जो भी वो कंज्यूम करेगा, तो उस टॉक्सिन का वो इफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे उसके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अगर हम उसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे रेड टाइड्स का फॉर्मेशन होना, तो गुनायोलेक्स एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें यूग्लिनोइड्स, तो यूग्लिनोइड्स में आप देखे होंगे कि कनेक्टिंग लिंक था ये प्लांट और एनिमल का। अब कैसे था? यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और आपको आउटर स्ट्रक्चर मिलेगा, विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, प्रोटीन का बना हुआ, जिसका नाम है पेलिकल। तो पेलिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर यहाँ पे ये था कि वो ऑटोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर रहा था और हेटेरोट्रॉफ की तरह भी बिहेव कर रहा था। यूग्लिनोइड में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका यूग्लिना हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो चौथा पॉइंट पढ़े थे स्लाइम मोल्ड, तो यहाँ पे आप स्लाइम जेली लाइक स्ट्रक्चर और फंजाई का कैरेक्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप पहले अगर उसमें पढ़े थे कि ये क्या होगा, यूनिसेल्ड होगा, बट ये काफ़ी एग्रीगेट फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये काफ़ी एक बोल सकते हैं कि 1-2 फीट लंबा भी ये दिख सकता है। अगर इसका स्पेस यहाँ पे ये कहाँ पे पाया जाएगा, हैबिटेट क्या है इसका, तो यहाँ पे हैबिटेट इसका आपको मिल जाएगा, जैसे जो भी डेड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट होगा वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, जहाँ पे ये फूड वगैरह कंज्यूम करता है, तो उस फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फेज़ को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है? मियोसिस करता है, नंबर को इंक्रीज करता है, और उसके बाद एक बार मियोसिस करने के बाद इसका जो न्यूक्लियस था वो 2n से किस में कन्वर्ट होगा? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, मतलब n में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक चेंज आया। स्टार्टिंग में क्या था? आप इसके अगर सेल के ऊपर की बात करें तो वहाँ पे आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर लेटर स्टेज में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक सेल वॉल का फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि आगे जाके क्या उसका फंक्शन था, वो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था उसको हार्श इन्वायरमेंट से। जैसे ही वो उस फेज से निकलेगा, हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरीके से डिस्पर्स होगा, तो वहाँ पे वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो वो आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हम लोग कल के चैप्टर में पढ़े थे। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है आप उसको समझिए पहले, उसके बाद हम लोग इसके बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग टाइप्स पे जाएंगे। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, पुराना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और जोआ से आप समझ सकते हैं जूलॉजी, जहाँ पे क्या आप हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी, एनिमल से रिलेटेड ये टर्म है, ठीक है। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल अगर लें तो ये प्रिमिटिव एनिमल यहाँ पे कैरेक्टर आपको मिलेगा, मतलब एनिमल ऑलमोस्ट ये होंगे, प्लांट का यहाँ पे कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिमिटिव, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव एनिमल, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या खास बात है, एनिमल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट मिलेगा देखने को, सेल वॉल आपको एब्सेंट मिल जाएगा। इसके बाद अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें कि ये मूव कैसे करता है, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे फ्लैजिला भी मिलेगा, सीलिया भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्लैजिला, इसके अलावा आपको सीलिया मिलेगा देखने को। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हम लोग उसके टाइप्स पे जाएंगे। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ का क्या होगा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे हेटेरोट्रॉप होगा। अब हेटेरोट्रॉप्स में आप क्या देख सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में या तो ये डिकम्पोजर होगा और पैरासाइट, ठीक है,
अब डिकम्पोजर और पैरासाइट में क्या डिफरेंस होता है? तो डिकम्पोजर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, बट पैरासाइट ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं। जैसे हमारे, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो रह रहा है तो वहाँ पे हम लोग एक होस्ट की तरह काम कर रहे हैं उसके लिए, तो वो हो जाएगा हमारा पैरासाइट। जो दूसरों की बॉडी में रहता है तो वो हो गया पैरासाइट। तो यहाँ पे अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो या तो ये डिकम्पोजर होगा या फिर ये पैरासाइट होगा। तो प्रोटोजोआ पैरासाइट भी आपको मिल सकता है, डिकम्पोजर भी मिल सकता है। इसके अलावा सेल वॉल यहाँ पे आपको एब्सेंट मिल जाएगा। यहाँ पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपका फ्लैजिला होगा, सीलिया होगा। इसके अलावा और क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम लोग पहले इसके टाइप्स पे जाते हैं। तो टाइप्स इसका क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले प्रोटोजोआ का। तो इसका जो पहला टाइप है वो है एमीबॉइड। इसका जो पहला टाइप है वो हो जाएगा अमीबॉइड। दूसरा फ्लैजिलेट्स, ठीक है। तीसरा आपको मिलेगा सीलिएट्स। इसके अलावा जो लास्ट हो जाएगा स्पोरोजॉइड्स। तो ये 3 टाइप आपको देखने को मिल जाएगा, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, स्पोरोजॉइड्स। अब यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं उसको समझिए, उसके बाद हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अमीबॉइड। अमीबॉइड का जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? फ्लैजिलेट्स का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, फ्लैजिलेट से पता चल रहा है यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। सीलिएट से पता चल रहा है सीलिया होगा। स्पोरोजॉइड्स में स्पोर्स होते हैं, बहुत खुद ही वो काफ़ी लाइट होंगे, यहाँ पे आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फ्लो चार्ट, पहले आपको एक ओवरव्यू देखना है, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला जो हमारा है अमीबॉइड, तो अमीबॉइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक में पहली बात, तो सबसे पहला अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें, इसके बाद तो सबसे पहले यहाँ पे इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 मिनट सॉरी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एमीबॉइड के बारे में सबसे पहले हम लोग इन डिटेल करते हैं, फिर फ्लैजिलेट्स, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। सारे का नोट्स आपको फॉलो करना है, जिस तरीके से हम बना रहे हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम अमीबॉइड की बात करें, हमारा जो टॉपिक 1 है अमीबॉइड, तो पहला यहाँ पे क्या फंक्शन है? सबसे पहले आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, ये किससे मूव करेगा, ठीक है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स फीट भी बोलते हैं इसको। ये अगला हमारा क्या पॉइंट होगा, इसको आप समझिए। तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, हैबिटेट। अब हैबिटेट आपको कहाँ मिलेगा, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्गेनिज्म आपको मिलने वाले हैं एक्वेटिक सिस्टम में, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर होगा। इन्फेक्शन वैसे भी अगर हम बात करें जहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर होता है, इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। इन्फेक्शन वहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है यही अगर बोले तो फेवरेबल कंडीशंस है उनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को बढ़ाने का। तो यहाँ पे अगर कुछ आपको सॉइल में भी मिल जाएंगे फ्यू, ठीक है, कुछ आपको सॉइल में मिल जाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो है हैबिट, ठीक है। तो हैबिट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑल प्रोटोजोआंस आर पैरासाइट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी प्रोटोजोआंस हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सारे, तो पैरासाइट होंगे। अब पैरासाइट का मतलब क्या है, ऑल आर पैरासाइट। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, मतलब कि ये एज अ होस्ट, ठीक है, इनको कोई चाहिए, कोई एनिमल, ह्यूमंस की बात करिए या और कोई एनिमल या कोई भी, ठीक है, तो आप यहाँ पे दे नीड होस्ट, ठीक है, दूसरों की बॉडी में ये रहेंगे, ऐसे ही इनका लाइफ साइकिल चलता है। अगला जो पॉइंट है, दीज आर
पैथोजेनिक इन नेचर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको मिलेंगे पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है ये समझ गया। तो पैथोजेनिक का मतलब होता है विच काउज डिजीज, मतलब कि बीमारी करेंगे। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम एमीबॉइड की बात करें तो कई बार क्या होता है कि डिसेंट्री वगैरह हम लोगों को हो जाता है। तो डिसेंट्री होने का कारण क्या है, तो उसके कॉजेटिक ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से वो अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से इन्वेड हो जाता है, कुछ गंदा खाने से, कोई इन्फेक्शियस अगर हम लोग कुछ खा लेते हैं, हम लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है, पेट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह के बैक्टीरिया के वजह से हम हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में जाते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये एग्जांपल है इसका, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये एग्जांपल तो आपको बिल्कुल याद कर ही लेना है। इससे क्या होगा, तो अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, मतलब अमीबा है ये एक तरीके का। तो इस वजह से मतलब मेनली तो डिसेंट्री ही होगा, नाम है इसका अमीबिक डिसेंट्री। तो इसका कॉजेटिक ऑर्गेनिज्म कौन है? कॉजेटिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, मतलब कि किसके वजह से वो डिजीज़ आपको हो रहा है, या जो भी कोई भी प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, इसका स्यूडोपोडिया हो जाएगा, मतलब फॉल्स फीट हो जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है हैबिटेट, हैबिटेट है ये आपको एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक भी है ये, कुछ आपको सॉइल में भी मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट होना चाहिए, ऑल आर पैरासाइट, ठीक है, इनको कोई होस्ट चाहिए, किसी की बॉडी में ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद पैथोजेनिक इन नेचर विच काउज एनी काइंड ऑफ डिजीज़, ठीक है, कोई भी डिजीज़ हो सकता है कि या मे बी वो लंग को इन्फेक्ट करे, या मे बी वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करे। तो उस तरीके का नेचर है इनका। एग्जाम्पल अगर हम अमीबॉइड की बात करें, हमारे जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपको 12th क्लास में जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ भी पढ़ेंगे तब भी आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ये जो डिजीज़ है किस ऑर्गेनिज्म के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो कॉजेटिक ऑर्गेनिज्म क्या, में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो वहाँ पे आपको इसको याद रखना है। तो इसी के साथ अमीबॉइड हमारा पहला जो टॉपिक है तो वो हो गया कंप्लीट। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हम लोग ये सारे बेसिक पॉइंट्स को रहने देते हैं, जो चेंजेस होंगे वो हम लोग कर देंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फ्लैजिलेट्स। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, अगर हम फ्लैजिलेट्स की बात करें तो फ्लैजिलेट्स में तो फ्लैजिला ही मिलेगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बहुत सारे बच्चों को मतलब इंग्लिश के टर्म में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का मतलब है किससे वो लोकोमोशन करे, मतलब मूवमेंट चलेगा कैसे, ठीक है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जैसे हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे लेग्स, हम लोग उससे चल रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब ये होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हों वर्ड को समझने में, जैसे हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, मतलब उनके लिए वो कौन सा फेवरेबल जगह है, कौन सा उनके हिसाब का जगह जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब क्या होगा, जहाँ पे उनको पानी मिलेगा, वाटर। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझना है। पैरासाइट, जो कोई भी बीमारी को करेगा, ठीक है, जिससे हम लोगों को वैसे ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों को बीमारी, जैसे टाइफॉइड होता है ना, सैल्मोनेला टाइफी, तो उनकी वजह से हम लोगों को होता है। तो उस तरीके के जो भी बैक्टीरिया होंगे जो बीमारी करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पैरासाइट है, पैरासाइट। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो पैथोजेनिक हो गया। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो दूसरों की बॉडी में रहना चाहेंगे। जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बाहर ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, बट ये किसी की बॉडी में करेगा। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो रह रहे हैं, उसी तरीके से पैरासाइट है जो दूसरों की बॉडी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, उनके लिए यही फेवरेबल है। इसके अलावा जो हम लोग इसमें अगले वाले में भी हम लोग जो पॉइंट पढ़ेंगे, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब जो भी जिसकी वजह से ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कोई बीमारी करता है, तो वो हो गया आपका पैथोजेनिक। तो अगला हमारा पॉइंट है फ्लैजिलेट्स। तो इसका जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा ये होगा फ्लैजिला। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा क्योंकि इसके नाम में ही इसका स्ट्रक्चर मेंशन है। हैबिटेट, इसका भी वाटर ही होगा, ठीक है। अगला ऑल आर पैरासाइट, यहाँ पे ये चीज़ भी आपको सेम मिलेगा। अब यहाँ पे आपको चेंजेस क्या मिल सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस आपको मिलेगा। फिर डिजीज़ यहाँ पे क्या काउज करता है, ऑब्वियसली हर ऑर्गेनिज्म अलग बीमारी करेगा, ठीक है, अलग बीमारी करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ये कौन सा बीमारी कर रहा है। तो फ्लैजलेट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपको नींद ना आने की समस्या होती है, ठीक है। इट काउज स्लीपिंग सिकनेस। अब फ्लैजलेट्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस बीमारी को करेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसका नाम गिवन है एनसीईआरटी में, ट्रिपैनोसोमा। एग्जाम्पल को बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अब जैसे स्लीपिंग सिकनेस है, ये सारा आपका इस चैप्टर में गिवन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा ये सारा आपको वापस से मिलेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहाँ पे भी स्लीपिंग सिकनेस का जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से वो हो रहा है, या फिर डिसेंट्री वाला पार्ट, वहाँ पे भी आपको कॉजेटिक ऑर्गेनिज्म में पूछा जाता है। तो स्लीपिंग सिकनेस काउज बाय ट्रिपैनोसोमा, इट इज़ बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फ्लैजलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट हैं, ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना। अगर आप देखें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर पहले वाले में क्या था, स्यूडोपोडिया, फ्लैजलेट्स में क्या मिल जाएगा, फ्लैजिला। इसके अलावा अगर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। इसके अलावा ऑल आर पैरासाइट, यहाँ पे तो हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो ये भी अगर ये कोई बीमारी कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, पैथोजेनिक हुआ ना, ये भी पैथोजेनिक हो गया। तो पैथोजेनिक के इसमें आ गया, क्योंकि ये कोई भी बीमारी करेगा तो ऑब्वियसली ये पैथोजेनिक ही होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, हम लोग अलग अलग टाइप्स को पढ़े। इसके बाद जो लास्ट हमारा जो टाइप आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में आपके 4-5 टाइप दिए हुए। तो उसका अगर आप बेसिक इतना पॉइंट भी कर लेते हैं, ठीक है, कि उसके एग्जाम्पल क्या है। इसके अलावा हम आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे ही बताया था कि इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो एग्जाम्पल्स हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो भी हम लोग फंजाई पढ़ने वाले हैं, भर भर के हर टाइप में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब वो सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है ना वो एग्जाम्पल से ही आता है उस टॉपिक की। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा। अगला हमारा है फ्लैजलेट्स के बाद सीलिया। तो सीलिया को अब हम लोग देखते हैं, सीलिएट्स बोलते हैं, सॉरी, सीलिएट्स। अब सीलिएट्स का लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, तो सीलिएट्स में क्या मिलेगा आपको, सीलिया मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक्वेटिक, ये पैरासाइट, कुछ चेंज नहीं। अब आप सोचिए कि याद करना कितना आसान है इसके कैरेक्टर्स को, क्योंकि ये 3 कैरेक्टर तो यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहे हैं, बस हम लोग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा सा नाम अगर हम लोग बात करें अमीबॉइड की, बस वहीं पे, क्योंकि अमीबा में आप स्यूडोपोडिया तो पढ़ ही चुके हैं। अब सीलिया किस में होता है, सीलिया हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल आपको क्या मिल जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है पैरामीजियम। ये एग्जाम्पल हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कोई टफ नहीं है। एग्जाम्पल इसका क्या मिल जाएगा, पैरामीजियम। अगर आप पैरामीजियम की बात करें, कुछ इस तरह का जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर करिए। तो यहाँ पे इसके एक बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इसके पूरे सरफेस होगा जिसके हेल्प से ये मूव करता है, चलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। बाहर वाले जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ये हमारा पैरामीजियम हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कर लिए पैरामीजियम। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे स्पोरोजोअन्स। तो स्पोरोजोअन्स में क्या होता है, स्पोरोजोअन्स, तो स्पोरोजोअन्स में लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटोजोआ में जो 4 टाइप है उसमें जो किस टाइप में लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, तो यही है वो, ठीक है, 3 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हैबिटेट की बात करें तो आपको ये सारे तो आपको पता ही है। अगला यहाँ पे बात करें
ऑल आर पैरासाइट, तो पैरासाइट तो ये भी होगा, ठीक है, एप पैरासाइट तो ये भी होना है, स्पोरोजॉइड्स। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आप पढ़ चुके हैं कई बार, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये नाम आप सुन चुके हैं। तो स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। क्या करता है ये, कौन सा डिजीज काउज करेगा, तो डिजीज करेगा ये मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में तो आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। तो प्लाज्मोडियम वो ऑर्गेनिज्म, हम लोग बोलते हैं ना मच्छर काटने से मलेरिया होता है, मच्छर से नहीं होता, मच्छर की बॉडी में जो ये प्लाज्मोडियम रहता है ना, उसके वजह से मलेरिया होता है। अब अगला जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, मतलब किस स्टेज में ये इन्फेक्ट करेगा, तो स्पोरोजॉइट, infective stage of plasmodium तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हर टॉपिक में कुछ की पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं, उन की पॉइंट्स को आपको पहले से कर लेना है, ठीक है। जब आप रिवाइज करते हैं उस पॉइंट को आपको आगे में ध्यान में रखना है कि हाँ ये पॉइंट है जो कि आपको इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अगर अभी हम लोग चारों बात किए तो चारों में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि सबका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरी चीज़ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा डिजीज़ कर रहा है। अगर बात करें पहले की अमीबॉइड, उसका एग्जांपल क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अब उसका डिजीज़ क्या है, अमीबिक डिसेंट्री। अगर अगला जो हमारा टॉपिक था फ्लैजलेट्स, तो फ्लैजलेट्स का एग्जांपल क्या होगा, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया सीलिएट्स। सीलिएट्स का एग्जांपल क्या होगा, पारामीजियम। अगला जो हमारा है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स का एग्जांपल आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। और प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया। अब मलेरिया यहाँ पे बहुत तरह के होते हैं, बट सबसे जो फैटल होता है ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैटल, ठीक है, मतलब फैटल टू डेथ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एफ मलेरिया जो होता है, फैल्सीफॉर्म मलेरिया, वेरी डेंजरस बोल सकते हैं यहाँ पे। तो फैल्सीफॉर्म मलेरिया जो है आपका काफ़ी डेंजरस होगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ तक हमारा प्रोटोजोआ कंप्लीट होता है और प्रोटोजोआ के बाद हम लोग करने वाले हैं हमारा आ जाएगा आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है फंजाई, ठीक है। तो फंजाई आज हमारा टॉपिक ये एक बच गया था, इसके बाद हम लोगों को आज फंजाई करना है। फंजाई को हम लोग आज पढ़ते हैं और उसके अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे। तो अभी तक में अगर इस चैप्टर की बात करें जिसमें कि हम 5 क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारा था मोनेरा, दूसरा हमारा आ गया मोनेरा में आप क्या क्या पढ़े, एक बार ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे की चीज़ों को बार बार जब आप रिपीट करते हो सकता है 4-5 मिनट आपको थोड़ा वक्त लग जाए, बट जब आप उसको रिपीट करते तो क्या होता है ना कि पीछे का छूटा हुआ भी हम लोगों का रिवाइज हो जाता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो पहला हम लोग पढ़े मोनेरा। मोनेरा में आप क्या क्या पढ़े आप उसको एक बार देखिए। मोनेरा में हम लोग क्या पढ़े, 2 टाइप्स होते हैं। एक क्या होगा, अर्की हो जाएगा, हम काफ़ी शॉर्ट में ही ले जाएंगे, ज़्यादा हम लेंदी करने वाले भी नहीं हैं। यू बैक्टीरिया, तो अर्की बैक्टीरिया की क्या खास कंडीशंस थे, दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, ठीक है। हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने का रीज़न था क्योंकि इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है इनका किससे किससे बना हुआ था, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉलीसेक्राइड प्लस पॉलीसेक्राइड के अलावा क्या था, पॉलीपेप्टाइड, तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में क्या था, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होगा सेल वॉल। अब इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं, याद करिए आप, हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, नैग, नैम, बार इसका फुल फॉर्म भूल सकते हैं आप, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा इसके हैबिटेट के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो कुछ आपके ऑटो हो जाएंगे, ऑटो में कुछ हो जाएंगे फोटो,
और कुछ हो जाएंगे बोल सकते हैं हेट्रो, सॉरी यहाँ पे ऑटो की बात हो रही है ना, तो कुछ हो जाएंगे कीमो। इसके अलावा ये ऑटोट्रॉप्स भी होंगे। इसके अलावा क्या होगा कि कुछ सम फिक्स नाइट्रोजन एज वेल। किसकी वजह से ये फिक्स कर रहे थे? ड्यू टू स्पेशल सेल। उस स्पेशल सेल का क्या नाम था? ये आप लोग क्या एक बार रिवाइज करिए, याद करने की कोशिश करिए, हेट्रोसिस्ट। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या पढ़े थे? BGA। और जिस आप बोल सकते हैं कि जिस एल्गी में ये हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होगा जो यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या पढ़े थे हम लोग? एनाबेना। यहाँ पे लिख देते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सर्स। अभी तक आप क्या क्या पढ़े और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी? एंड नोस्टॉक, ये आप पढ़ चुके। इसके अलावा आप लास्ट में क्या पढ़े थे? हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है? एक प्रोकैरियोटिक एल्गी है, प्रोकैरियोटिक एल्गी हो जाएगा। आप मीज़ोकैरियोटिक एल्गी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक एल्गी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक एल्गी। अब अगर हम हमारे लास्ट जो इसका जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें आप माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़े थे, तो सम आर पैथोजेनिक, ये आप पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है? सेल वॉल भी एब्सेंट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े। अब प्रोटिस्टा में हम लोग क्या क्या पढ़े? तो पहला हम लोग पढ़े क्राइसोफाइट्स। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आपको इसको नोट करना है, ऐसा कोई नीडेड नहीं है क्योंकि नोट्स पहले से बना हुआ है हमारा। बट हाँ, एक बार हम रिवाइज करवाएंगे ज़रूर, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम उसको तो मेंशन करेंगे ही करेंगे। अगर आपको यहाँ पे स्पीड करना है आप तो सेल वॉल के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि इसमें सिलिका एम्बेडेड होगा, तो सिलिका यहाँ पे एम्बेडेड। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े? इसके वजह से आफ्टर इट्स डेथ, ठीक है, क्या बनाता है? ये डायटमेशियस अर्थ जमा हो जाएगा जा कर के नीचे में, डायटमेशियस अर्थ। इससे एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसके हम लोग यूज़ के बारे में पढ़े, जैसे स्टोन पॉलिशिंग। और हम लोग क्या पढ़े? कफ सिरप में ये बनाने में हेल्प करता है, सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? यहाँ पे ऑयल फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। तो ये सारे यूजेस पढ़े। इसके अलावा क्या पढ़े हम लोग? यहाँ पे प्लांट ज्वेल्स के बारे में। अब प्लांट ज्वेल्स इसको क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अलग अलग डिज़ाइंस की वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। इस वजह से इसको एज अ प्लांट ज्वेल्स भी बोला जाता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था डाइनोफ्लैजेलेट्स था। डाइनोफ्लैजेलेट्स हम लोग रिवाइज करा चुके हैं, स्लाइम मोल्ड्स और यूग्लिनोइड्स हम लोग स्टार्टिंग में रिवाइज करा चुके हैं। तो इतना हम लोग कर चुके हैं। प्रोटोजोआ आज अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमारा जो थर्ड किंगडम है, थर्ड किंगडम हमारा क्या है? थर्ड किंगडम हमारा है फंजाई। तो आज हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, क्या क्या डिजीज़ हो रहा है उसकी वजह से वो पढ़े, उसके सारे एग्जांपल्स को कर लिए। तो आज का अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग फंजाई को ऐड कर देते हैं ना तो काफ़ी आप लोगों को लेंथी भी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो बेकार है। कल के लेक्चर में हम लोग फंजाई जो हमारा थर्ड किंगडम है उसके टाइप्स जो भी हैं, फाइकोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग कल पढ़ेंगे। उनके वन बाय वन कैरेक्टर को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल को कैसे याद करना है कल के लेक्चर में निमोनिक्स भी हम बताएंगे आपको अलग अलग टाइप के, जिससे कि आपको याद हो जाए। कुछ उसमें आपको ईजी ट्रिक्स बताएंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी ईजी होगा उसको याद करने में। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। उसके बाद एक आपका और हो जाएगा क्वेश्चन, हमको प्रोटिस्टा का कराना है, तो वो एक कल आपको प्रोटिस्टा का क्वेश्चन और फंजाई दोनों आपको मिल जाएगा लेक्चर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।